हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली द वेट इज़ ओवर। जितने भी स्टूडेंट्स जिपमैट 2026 के लिए ईगरली वेट कर रहे थे, देयर वेट इज़ ओवर। फाइनली एनटीए ने आपकी सुन ली है और आपकी नोटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स ईगरली वेट कर रहे थे, सबसे पहले जाकर अपना फॉर्म फिलअप प्रोसेस कर लो एंड अपनी पढ़ाई अगर स्टार्ट नहीं की है तो पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, वेल एंड गुड, इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना फॉर्म फिलअप करना। कोई भी गड़बड़ आपसे नहीं होनी चाहिए एंड आपके एडमिशन प्रोसेस में भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। और जितने भी स्टूडेंट्स IIM जम्मू एंड बोध गया को टारगेट कर रहे हैं, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। वैसे कमेंट करके आप बता देना कि आप कौन से पर्टिकुलर IIM को टारगेट कर रहे हो थ्रू दिस एग्जामिनेशन। तो आपको आ जाना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, विच इज़ exams.nta.nic.in/jipmat। और इनके होम पेज पर आप देख सकते हो, अगर आपने एक दिन पहले इसको चेक किया होगा तो आपको कोई भी वहाँ पर लिंक नहीं मिलेगी। बट अगर आपने IIM जम्मू की वेबसाइट चेक की होगी तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिला होगा। बट फाइनली दी एनटीए हैज़ ऑल्सो अपडेटेड देयर वेबसाइट। और आपको आ जाना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको पहला लिंक जो दिख रहा है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये पब्लिक नोटिस ओपन हो जाएगा, विच वॉज रिलीज ऑन 16 अप्रैल। एंड इसके मुताबिक जिपमैट 2026 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज़ पर दी शेड्यूल। और जो अगर आपका शेड्यूल देखा जाए तो 16 अप्रैल आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुके थे, यानी कल की डेट में ये स्टार्ट हो चुके थे। बट एनटीए की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिला था। लास्ट डेट जो होगी वो होगी 10 मई अप टू 11:50 PM। तो लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत करना। आज अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आज कल की डेट में जाकर अपना फॉर्म फिलअप प्रोसेस करके ख़त्म कर दो। सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन जो होगा आपका 11 मई तक आप कर सकते हो, अप टू 11:50 PM। 12 to 14 में अगर आपको कोई भी एडिटिंग या फिर करेक्शन करनी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप कर सकते हो। CBT मोड आपका पेपर होने वाला है, इंग्लिश मीडियम ही होगा आपका, और कोई मीडियम में आप टेस्ट लिख नहीं सकते। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। 150 मिनट्स आपको मिलता है टाइम ड्यूरेशन, यानी 2.5 घंटे का वक्त आपको मिलता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। एग्ज़ाम टाइम जो होगा 3 PM से लेकर 5:30 PM। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन डेट, विच इज़ 7 जून। अगर आपने पिछले साल इसका रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन लिखा होगा तो आपको पता होगा कि पिछले साल इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गया था एंड इनके एग्जामिनेशन IPMAT के एग्जामिनेशन के साथ क्लैश हो रहे थे। बट इस साल एनटीए ने खास ध्यान रखा है और आपका एग्ज़ाम जो है पहली बार जून के मंथ में कंडक्ट होने वाला है। तो ये विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। अगर आप कोई भी और एग्ज़ाम्स देखने भी वाले हो BBA के, तो आप डेफिनेटली जिपमैट के लिए इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये तो रही आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, इसको कहीं नोट डाउन करके रख लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। अब आपको आ जाना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर एंड यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रही होगी विच सेज रजिस्ट्रेशन फॉर जिपमैट 2026। इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड अगेन आपको ये वाली लिंक पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा विच सेज स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको 4 स्टेप्स में आपके बेसिकली फॉर्म फिलअप खत्म करने हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी है और एक कंफर्मेशन पेज जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो ये 4 स्टेप होने वाले हैं आपके फॉर्म फिलअप के। उसके बाद अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपको सिर्फ लॉगिन करना है, आपका फॉर्म चेकआउट करना है, तो आप लॉगिन पर क्लिक करके आपके क्रेडेंशियल्स डालकर फॉर्म चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैब पर क्लिक करना है एंड आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ से डाउनलोड करके सारी चीज़ें गो थ्रू कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मिलने वाली है, तो अच्छे से इसको 2-3 बार पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। जनरल OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए 2200, जो कि पिछले साल थे 2100। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, EWS, PWD, PWBD, थर्ड जेंडर के लिए 1100, जो कि लास्ट ईयर थे 1000 रुपीज़। एंड आउटसाइड इंडिया अगर आप NRI कैंडिडेट हो और आप ये एग्ज़ाम लिखना चाहते हो तो 11,000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है, जो लास्ट ईयर थी 10,000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं इस साल के रजिस्ट्रेशन के लिए। आप इसको पे कर सकते हो थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के ज़रिए। स्क्रॉल डाउन कर लो, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अच्छे से गो थ्रू कर लेना। स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर इस बॉक्स को चेक कर लेना है एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। सो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आपका मेन रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है एंड आपके एड्रेस जो भी आप यहाँ पर फिल करोगे, मेक श्योर वो सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिकॉज ये सारी चीज़ें नॉन एडिटेबल है। अगर आपने एक बार जो फिल करके सबमिट कर दिया वो एंड तक वैसे ही रहने वाला है। और अगर एडमिशन के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स में और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिसमैच हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा, कैंसिल भी हो सकता है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी प्रोसेस पे बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से उनका एडमिशन काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इसलिए अपना खुद का नाम, अपने फादर, अपने मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर,
अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेटली फिल करना, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। अगर आपने नोटिस किया होगा पिछले साल से, तो यहाँ पर एक आधार कार्ड का कन्फर्मेशन आता था। इस साल इन्होंने वो वाला स्टेप जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अब हमें अपना फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले हमारी बेसिक डिटेल्स, प्लीज़ फिल इन दी डिटेल्स एग्जैक्टली एज प्रिंटेड ऑन दी क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट इशूड बाय अ रिकॉग्नाइज स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। सबसे पहले अपने 10th की हॉल टिकट और आपका पासिंग सर्टिफिकेट ये साथ में लेकर बैठना, बिकॉज उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपके इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में। तो पहले हम अपना नाम फिलअप कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको आपका फादर नेम यहाँ पर फिलअप करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फादर का भी गलत नाम लिख लेते हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो बड़े ध्यान से, बड़े आराम से आपका फॉर्म फिलअप करना है। अब आपको यहाँ पर आपका बर्थ डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगेन आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है कन्फर्मेशन के लिए। आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू फिल इन द डिटेल्स। अगेन आपको आपका बर्थ डेट जो है वो यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है, किसी भी चीज़ में मिसमैच नहीं होनी चाहिए। अगेन आपको यहाँ पर आपका जेंडर जो है वो कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका एड्रेस फिल करना है, आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप करंटली रह रहे हो। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, अगर आपको फिल करना आप कर सकते हो, वरना इसको स्किप भी कर सकते हो। लोकेलिटी मैंडेटरी है, आपको ये फिल करनी पड़ेगी। लोकेलिटी मीन्स या आप अर्बन एरिया से बिलोंग कर रहे हो या फिर रूरल एरिया से, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आपकी कंट्री यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो, आपका स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड। पिन कोड भी बड़े ध्यान से फिलअप करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स पिन कोड में भी बहुत गलतियाँ कर देते हैं। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस ये फिल करना है। प्लीज़ एंटर करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर एज OTP विल बी शेयर्ड ऑन दिस फॉर वेरिफिकेशन। जो मैंने पहले कहा था आपसे कि आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस वो बिल्कुल सेम रखना, बिकॉज जितने भी कम्युनिकेशन है, OTPs, जितनी भी नोटिफिकेशंस आएंगे आपको दिए गए नंबर एंड ईमेल एड्रेस पर आने वाले हैं। सो आपका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर लिख दो, कंफर्म कर लेना है आपको। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, वरना इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर आपको ऑप्शन आएगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, जो आपने पहले एड्रेस फिलअप किया था, अगर सेम एड्रेस है तो आप इसको क्लिक कर सकते हो एंड वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड चूज़ कर लेना है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपको याद रहे, कहीं लिख कर रख लो। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, बट उसका सिक्योरिटी आंसर आपको याद रहना चाहिए। और आपको ये कैप्चा जो है वो एंटर कर लेना है। प्लीज़ रिव्यू द डिटेल्स बिलो केयरफुली टू मेक चेंजेस, क्लिक एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इफ एवरीथिंग इज करेक्ट क्लिक सबमिट एंड सेंड OTP बटन। तो आप जैसे ही OTP पर क्लिक करते हो, आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो लॉक्ड हो जाएंगी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आपको पहले ये वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है, विच मीन्स कि जो भी आपने चीज़ें यहाँ पर फिलअप की हुई हैं आपके द्वारा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन आई एग्री, सबमिट एंड सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है, येस पर आपको क्लिक कर देना है एंड आपके दिए गए फ़ोन नंबर पर एक OTP आपको मिल जाएगा। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। पर्सनल डिटेल्स पर हमें क्लिक कर देना है। कुछ चीज़ें हैं जो हमने फिलअप की थी वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएंगी, आप देख सकते हो। उसके बाद जो ब्लैंक फील्ड्स हैं वो हमें यहाँ पर फिलअप करनी है, जैसे कि हमारी नेशनलिटी हमें फिर से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, स्टेट हमें फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लो। नाउ मेक श्योर अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा कोई भी कैटेगरी चूज़ कर रहे हो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको बनाने के लिए दे दो, जब तक आपके एडमिशन प्रोसेस होंगे तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स आपको बनकर मिल जाएंगे। अगर आपने बनाने दिए हैं तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसको अच्छे से संभाल के रखना, वो काफ़ी काम आने वाला है। आई सिलेक्ट जनरल कैटेगरी। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी जो है कंफर्म भी कर लेनी है। आर यू डायबिटिक, अगर आप यस करते हो अगेन उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आई सिलेक्ट नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन या फिर रूरल अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। एनुअल फैमिली इनकम, अगर आप ज़्यादा यहाँ पर फैमिली इनकम दिखा रहे हो, मेक श्योर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपने कैसे किया था, सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन, कोचिंग या फिर कोई ट्यूटोरियल क्लासेस आपने लगाई थी, अकॉर्डिंगली आपने ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ये कैप्चा जो है वो फिल कर लेना है, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद हमसे ये पूछेंगे आर यू PWD PWBD कैंडिडेट, अगेन अगर आप येस करते हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आई सिलेक्ट नो एंड देन आपको ये कैप्चा अगेन फिलअप करना है। इनके हर एक स्टेप पे आपको एक कैप्चा है जो आपको फिलअप करना पड़ेगा। सबमिट एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, येस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका स्टेप आएगा वो है आधार डिटेल्स, जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, जेंडर और आपका डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन होगा। आपको इस बॉक्स को चेक कर लेना है विच सेज आई वॉलंटरीली अग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज टू एस्टैब्लिश माई आइडेंटिटी एट वेरियस स्टेजेस। तो यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर
एंड कंफर्म भी कर लेना है उस नंबर को। तो आपकी आधार डिटेल्स बेसिकली आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगेन इस कैप्चा को आपको फिलअप कर लेना है, सबमिट पर क्लिक करना है एंड अगेन आपके दिए गए नंबर पर एक OTP आएगा एंड अगेन आपको यहाँ पर एक कैप्चा जो है वो फिल कर लेना है एंड एज पर योर आधार डिटेल्स आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड डू यू हैव अपार ID, अगर आपके पास अपार ID है तो आप यहाँ पर येस कर सकते हो। अगर आपके पास अपार ID नो है, यू कैन क्लिक ऑन नो एंड सबमिट पर आप क्लिक कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। देन यहाँ पर आके आपको आपका स्टेट एंड सिटी एग्जामिनेशन सेंटर के लिए चूज़ करना है। तो आप मैक्सिमम 4 स्टेट एंड 4 सिटीज़ जो है वो चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपका खुद का स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, आपको आपके खुद के ही स्टेट की ऑप्शन मिलेंगे, आप कोई और स्टेट नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो यहाँ से जो भी आपको सिटीज़ अवेलेबल है ऑप्शन में आपको वही चूज़ करनी पड़ेगी, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं चूज़ कर सकते। तो मैंने 4 सिटीज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर ली बिकॉज स्टेट का मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। हमने रजिस्ट्रेशन पर जो हमारा स्टेट सिलेक्ट किया था वही स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलने वाला है। उसके बाद हमारे गार्जियन ऑक्यूपेशन हमें यहाँ पर फिल करने हैं, फादर या गार्जियन ऑक्यूपेशन। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लो फादर या गार्जियन क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद मदर या गार्जियन ऑक्यूपेशन, उनकी क्वालिफ़िकेशन एंड अगेन आपको ये वाला कैप्चा जो है फिलअप कर लेना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद हमें अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स फिलअप करनी है। 10th यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा पास्ट, ऑब्वियसली आपने पास किया है तभी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने पास किया था। प्लेस ऑफ स्कूल, रूरल था या फिर अर्बन एरिया था, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट पर सिलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ स्कूल / कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट था, प्राइवेट अनएडेड था, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट से आपने अपना 10th पास किया था सिलेक्ट कर लो। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने पास किया था अगेन सिलेक्ट कर लो। यहाँ से आपका बोर्ड का नाम आप सिलेक्ट कर लो। रिजल्ट आपको कौन से मोड में मिला था, परसेंटेज या CGPA, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। आई सिलेक्ट परसेंटेज, अगर आपको CGPA है तो आप CGPA सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर था, टोटल आपको कितने मिले उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, एंड ये आपके परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपको 10th का जो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी 10th की हॉल टिकट एंड आपका जो मार्कशीट है वो साथ में लेकर बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको आपके स्कूल का नाम या फिर एड्रेस फिल कर देना है। अगर आप नाम भी फिल करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फेच कर लेंगे। एंड आपको आपके स्कूल का जो पिन कोड है वो यहाँ पर एंटर कर देना है, स्क्रॉल डाउन करना है। एंड सेम वे आपको यहाँ पर 12th की भी डिटेल्स फिलअप करनी है। अगर आप 12th में पढ़ रहे हो और इसी साल एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप अपीयरिंग पे क्लिक करोगे, और अगर आपने पास कर लिया तो आप पास पर क्लिक करोगे। आई विल सिलेक्ट पास्ट, कौन से ईयर में हमने पास किया था, अगेन प्लेस ऑफ स्कूल, रूरल या फिर अर्बन, सेम एग्जैक्ट डिटेल्स जो आपने 10th के लिए फिल की थी वही आपको 12th के लिए भी फिल करनी है। आई विल सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन से टाइप में आपने अपनी 12th पास आउट की थी। उसके बाद आपको अगेन यहाँ पर कौन से टाइप का स्कूल था आपका, केंद्र विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, प्राइवेट अनएडेड, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। देन उसके बाद आपको आपका क्वालिफाइंग स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करनी है। एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर है जो आपने 10th के लिए फिलअप किया था। आपके स्कूल का यहाँ से बोर्ड नेम सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपका रिजल्ट मोड, परसेंटेज में आपको मार्क्स मिले थे या CGPA में कितने मार्क्स का पेपर था, अगेन आपको ये सारी डिटेल्स फिलअप कर लेनी है। आपने कितने ऑब्टेन किए, ये ऑटोमेटिकली आपके परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। एंड 12th की भी, अगर आपने 12th पास कर लिया तो उसकी भी आप हॉल टिकट या फिर मार्कशीट साथ में लेकर बैठना, बिकॉज वो काम आने वाली है आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल करने में। अगेन आपको आपके कॉलेज का या स्कूल का नाम एंटर कर लेना है एंड पिन कोड एंटर कर लेना है। इस कैप्चा को फिल कर लेना, स्क्रॉल डाउन कर लो, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। उसके बाद एक स्टेप इन्होंने जो ये लास्ट ईयर से ऐड किया है NTA ने, आपकी एक लाइव फोटोग्राफ यहाँ पर ली जाएगी। तो यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पर क्लिक करना है एंड ये एक लाइव फोटोग्राफ आपकी खींच लेंगे। उसके बाद वो फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी एंड उसके बाकी के जो स्टेप्स हैं वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स वो पूछेंगे आपको वहाँ पर फॉर्मेट भी दिया गया होगा। आप जाकर वो फॉर्मेट को अच्छे से देख लेना एंड अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे, यू विल बी एबल टू सबमिट योर फॉर्म एंड पे दी एप्लीकेशन फीस। तो ये है आपका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी है बट काफ़ी सिंपल है। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो गाइज, जैसे कि हमारे एग्जामिनेशन है जून में, अब हमारे पास बचते हैं फिर भी 2 महीने आपके एग्जामिनेशन के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, दूसरे भी एग्जाम्स में बिजी थे या फिर 12th के बोर्ड्स में बिजी थे,
अब आपके पास अच्छा खासा वक्त है, आप जाकर इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करके आपको बीबीए एंट्रेंस पर आ जाना है एंड यहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी वाला जो टैब है उसको चेकआउट कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके जिप मैट को लेकर सेल्फ स्टडी वाला कोर्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। बाय नाउ पर अगर आप क्लिक करते हो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड ई बुक्स का एक्सेस। तो फटाफट इसका एक्सेस लो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, यू कैन चेकआउट दी सेक्शनल कोर्सेज एंड सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। सो यू कैन स्टार्ट विद दी मॉक टेस्ट एज वेल। तो एक मॉक लिख लो और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपका कौन सा वीक एरिया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है एंड यू कैन अकॉर्डिंगली वर्क आउट ऑन दैट। सो यस गाइज, दैट वॉज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।